दोस्तों, मैं आपके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। मुझे लगता है सबको ये स्टोरी सुननी चाहिए। एक परिवार था। उनके पिताजी बहुत बीमार रहते थे। उन्होंने मरने से पहले अपने बेटे को कहा, यह मेरी घड़ी है जो तुम्हारे दादाजी ने मुझे दी थी और उनको उनके दादाजी ने दी थी। ये घड़ी लगभग 200 साल पुरानी है। अब मैं ये तुम्हें देना चाहता हूँ, पर उससे पहले तुम सुनार की दुकान में ले जाओ इसको और उनको बोलो तुम इसको बेचना चाहते हो और देखो वो कितना देते हैं इसका। बेटे ने ठीक वैसा ही किया। वो सुनार की दुकान पर चला गया और घड़ी की कीमत पूछने लगा और घर वापस आकर उसने अपने पिताजी से कहा कि वो इसका 10,000 रुपये देंगे। तब उसके पिताजी ने कहा कि इसको आप साहूकार के पास ले जाओ जो सामान गिरवी रखकर पैसे देते हैं। बेटे ने साहूकार के पास गया और उससे घड़ी की कीमत पूछ के आ गया। उसने अपने पिताजी को बताया कि साहूकार ने सिर्फ 2,000 ही रुपये बताए हैं इसके, क्योंकि इस घड़ी में कुछ स्क्रैचेस हैं। तभी उसके पिताजी ने कहा, इस घड़ी को आप म्यूज़ियम में लेकर जाओ और इसकी कीमत पता करके आओ। बेटा सोचने लगा कि ये क्या कर रहे हैं, मुझे बार बार हर जगह क्यों भेज रहे हैं। फिर भी वो पिता की बात का मान रखते हुए उनकी आखिरी ख्वाहिश समझकर म्यूज़ियम चला गया और वहाँ घड़ी की कीमत पता करके आया और वापस आकर उसने अपने पिताजी को बताया कि म्यूज़ियम वालों ने उस घड़ी के 3.5 लाख कीमत बताई है, क्योंकि ये बहुत ही रेयर पीस है और इसको वो म्यूज़ियम के एंटीक कलेक्शन में शामिल करना चाहते हैं। तभी उसके पिताजी ने कहा, मैं तुम्हें यही दिखाना चाहता था कि अगर तुम सही जगह पर जाओगे तो वो तुम्हारी और तुम्हारे टैलेंट की वैल्यू करेंगे बिल्कुल सही तरीके से। कभी भी अपने आप को किसी ऐसी जगह पर मत उलझा लो जहां आपकी वैल्यू ना हो, और इससे आप खुद पर और दूसरों पर हमेशा चिढ़ते रहो, गुस्सा करते रहो। ऐसी जगह कभी नहीं जाना चाहिए जो आपकी काबिलियत को समझ ना सके, और आपको खुद ही खुद की वैल्यू समझनी होगी। अगर आप खुद ही खुद की वैल्यू नहीं समझोगे तो हमेशा ही लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ करते रहोगे। कई लोगों को उतना नहीं मिल पाता जितना वो डिज़र्व करते हैं, चाहे वो फ्रेंडशिप हो, पर्सनल रिलेशनशिप हो, प्रोफेशनल और जॉब हो। लोग खुद की काबिलियत को उतना ही समझते हैं जितना लोग उन्हें फील करवाते हैं, और आप खुद को वहीं सेटल कर लेते हो। यही सोच का फ़र्क होता है दोस्तों, सब लोगों में और कुछ खास लोगों में। यही फ़र्क होता है जो लोग खुद की लाइफ से प्यार करते हैं, जो उन्होंने अपने खुद से बनाई है, और दूसरे ऐसे लोग होते हैं जो अपनी लिए स्टैंड भी नहीं ले पाते। दूसरों का ओपिनियन उनके लिए मैटर करता है और वो उस पर ही डिपेंडेंट रहते हैं, और दूसरों का ओपिनियन उनकी लाइफ को इन्फ्लुएंस करता रहता है। पर जो लोग अपनी लाइफ को प्यार करते हैं, अपनी वैल्यू समझते हैं, वो लोग दूसरों की बातों से अफेक्टेड नहीं होते। वो खुद को एक कुएं का मेढक नहीं बनने देते, दूसरे को मौका नहीं देते उनकी लाइफ, उनकी पर्सनालिटी को डिफाइन करने का। वो खुद के लिए खुद ही लिमिट्स तय करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है वो क्या है, उनकी वैल्यू क्या है। लोगों को आपकी कीमत तय मत करने दो, आप खुद ही अपनी कीमत बनाओ, और ऐसी बनाओ कि आप बेमिसाल हो जाओ। खुद को हमेशा आगे रखो। जो भी काम आप रोज़ करते हो, ऐसा करो कि लोग आपके काम को देख के हैरान हो जाए।
कामयाबी पाने का कोई शॉर्टकट नहीं होता दोस्तों, बस आपकी डेडिकेशन और प्रैक्टिस चाहिए। हर रोज़ हर पल आप अपना बेस्ट दो, बिकॉज ओनली यू नो व्हाट यू आर। इट्स टाइम टू वेक अप। और उन लोगों को ये दिखा दो कि आप कितने काबिल हो। आप जो कर सोचते हो वो आप कर सकते हो और वो हासिल कर सकते हो। ये प्रूफ कर दो उनको कि आप बेकार नहीं हो जो आप पे डाउट करते थे। इस दुनिया में आपको सिर्फ एक ही इंसान की नज़रों में अपनी रिस्पेक्ट बढ़ानी है दोस्तों, और वो इंसान कोई और नहीं, आप खुद हो। आप अपना लक्ष्य तय करें, खुद से ही डिमांड करो और खुद ही उसको फुलफिल करो। सो इट्स टाइम टू डिमांड मोर एंड मोर। आप याद रखो, जो भी करो खुद के दम पे करो। जिन लोगों ने भी ज़िंदगी में कुछ बेहतर किया है वो दूसरों लोगों की बातों से ज़्यादा खुद पर भरोसा करते थे। अब वक्त आ गया है खुद को बदलने का, क्योंकि अब आपको खुद ही खुद की वैल्यू बनानी है और खुद को कभी भी किसी से कम नहीं समझना है। नेवर सेटल फॉर लेस।